नमस्कार दोस्तों। चिदाकाश गीता की व्याख्या की इस कड़ी में आपका स्वागत है। चिदाकाश गीता भगवान नित्यानंद की वाणी का संकलन है। ये वाणी उन्होंने उपदेश के रूप में नहीं बोली थी, वस्तुतः यह भगवान नित्यानंद का आत्मालाप है। चिदाकाश गीता को समझने के लिए ये जरूरी है कि हम जानें कि उस समय भगवान नित्यानंद किस मनोदशा में रहते थे। यह समय था 1924 से 1926 के बीच का। भगवान नित्यानंद की आयु भी बहुत अधिक नहीं थी। वे ऊर्जा से भरे एक युवक थे, लेकिन ऐसे युवक जो बस शरीर से ही इस लोक में था, या यूं कहें कि ये उनकी विवशता थी कि वे संसार में बने रहें, और ऐसा उन्होंने अपनी करुणा के वश किया। अवधूतावस्था में उनके बोले वचनों को संग्रहित और संकलित करके नाम दिया गया चिदाकाश गीता। इस ग्रंथ का सार है संसार सागर को सरलता से पार करने के सूत्रात्मक उपाय। आज हम चिदाकाश गीता के श्लोक संख्या 78 पर चर्चा करेंगे। पहले ये श्लोक अंग्रेजी में। Those who are always one with the Brahman are the brahmacharis. Such a man may even belong to a pariah caste. One does not become a Swami by simply holding an ascetic wand in hand, or by holding a copy of Bhagavad Gita, nor by putting on red clothes, nor by discussing God with whomsoever he meets. इस श्लोक में बाबा कहते हैं, ब्रह्मचारी होने का अर्थ है जो ब्रह्म से एक रूप हो गया हो, जो ब्रह्म के समान आचरण करता हो। जो भी ऐसा करे, भले ही वह निम्न कुल का हो, लेकिन उसे ब्रह्म ही समझना चाहिए। बाबा आगे कहते हैं कि जरूरी नहीं कि हाथ में दंडी स्वामी की तरह छड़ी लेकर चलने वाला या भगवत गीता लेकर चलने वाला ही वास्तव में ब्रह्मचारी हो। यह भी जरूरी नहीं कि जो लाल कपड़े पहनता हो और अपने पास आने वाले हर व्यक्ति से ईश्वर की चर्चा करता हो, वही ब्रह्मचारी कहलाने के योग्य है। इस श्लोक में ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाबा ने पहले ना कहा हो, या ऐसा भी नहीं है कि इस सब की जानकारी हम सभी को पहले से न रही हो, या और किसी संत ने ऐसा ना कहा हो। फिर इसमें अनोखा क्या है? इसमें अनोखा इन शब्दों में छिपे सत्य का तेज और ओज। साल 1924 से 26 के बीच 27 साल की उम्र में एक तेजस्वी युवा तपस्वी यह सब कह रहा था। वह एक ऐसा युवा था जिसे एक धनी व्यक्ति के घर में कामकाज करने वाली महिला ने पाला था। उसके जीवन के कुल, जाति, जन्म, धर्म के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। उस काल में जिस तरह के ब्रह्मचारी और दूसरे साधु दिखते थे, वह वैसा भी नहीं था। कपड़ों की तो बात छोड़ ही दीजिए, उसे अपने शरीर की भी सुध नहीं थी। उसके भीतर छिपे ईश्वर की झलक पाने वाले उसके भक्त अगर जबरन उसे लंगोट न पहना दें तो उसे इस बात की जरा भी फिक्र नहीं थी, और शायद उसे बोध भी नहीं था कि उसकी आवश्यकता है भी कि नहीं। भोजन भी दूसरे लोग उसके मुंह में डालते थे, उसे भूख प्यास तक की अनुभूति नहीं होती थी। वह हमेशा ऐसे आनंद में डूबता तैरता रहता था जिसका वर्णन तक नहीं किया जा सकता। न उसके हाथों में कोई शास्त्र होता था, न वह खुद को घेरे रहने वाली भीड़ को पकड़ पकड़ कर ब्रह्म ज्ञान देने का कोई प्रयास ही करता था। इसके बाद भी धनी मानी लोगों को, बड़े बड़े सेठ साहूकारों को उसकी फकीरी में अलौकिकता की झलक मिलती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वह ब्रह्म से एक रूप हो गया था। वह कैसा था, उसे देखकर कैसा लगता था, इसे कहा नहीं जा सकता, उसे बस महसूस ही किया जा सकता था। नित्यानंद बाबा के अंदर वह ब्रह्म साकार हो उठा था। उनके टूटे फूटे वाक्यों को संकलित करके तुलसी अम्मा ने चिदाकाश गीता की रचना की। इन सूत्र सरीखे वाक्यों में भगवान नित्यानंद की उस अवस्था को समझने की कोशिश की जा सकती है। उनका पूरा जीवन इस श्लोक में देखा जा सकता है। गणेशपुरी में जब दुनिया भर की दौलत उनके चरणों में लौट सकती थी, जब राजनेता और धन कुबेर उनके सामने हाथ जोड़े खड़े रहते थे, तो वे जूट के बोरे पर चैन से सोते थे। उनकी संपदा उनके पास महज एक लंगोटी थी। ज्ञान चर्चा तो दूर, वे पास आई भीड़ की ओर पीठ करके लेट जाते थे। इसके बाद भी उनके पास जो जनता आती थी, उसे वह सब मिलता था जिसकी वह से आकांक्षा थी। यह सब शायद समझ के परे है, लेकिन इसे ऐसे समझा जा सकता है कि सूर्य से केवल गर्मी और प्रकाश ही नहीं मिलते, उससे एक जीवनदायिनी ऊर्जा भी बहती है, और जिसके लिए बस उसके सामने उपस्थित होना भर पर्याप्त है। वापस श्लोक पर चर्चा करते हैं। भगवान नित्यानंद के इस श्लोक के शाब्दिक अर्थ को समझना बहुत सरल है, लेकिन उसके मर्म को समझने के लिए हमें भगवान नित्यानंद के जीवन को समझना होगा। उनके जीवन काल में घटने वाली घटना और उनके प्रति बाबा की प्रतिक्रियाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए।
भगवान नित्यानंद को समझने के लिए अंग्रेजी, हिंदी समेत कई भारतीय भाषाओं में किताबों की रचना हुई है। आधुनिक युग में इंटरनेट के वरदान के स्वरूप उनके भक्तों की ऐसी कई साइट और ब्लॉग हैं जहां भगवान नित्यानंद के जीवन की सच्ची झलक मिल सकती है। यूट्यूब की पॉलिसी के चलते उन वेबसाइट के लिंक हम आपके साथ यहाँ वीडियो में साझा नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो हमें मेल कर सकते हैं, हम आपको लिंक भेज देंगे। हमारा मेल हमारे डिस्क्रिप्शन में है, हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या कमेंट करके आप अपनी ईमेल आईडी का जिक्र कर दें। और अगर आप उन ब्लॉग, साइट और किताबों के बारे में जानना चाहेंगे तो हम उसकी जानकारी आपको मेल के ज़रिए दे सकेंगे। हमें आशा है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो हमें हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय नित्यानंद।